कि बहकावे में चला गया, ना अच्छे में गाड़ी चला रहा, दो पैसे आते थे, कमाता था, हम भी खुश रहते थे। लेकिन उसका जो बेंगलोर का दोस्त है उसी के सारे सब है। सब ऐसा है कि फ़ोन पे बातचीत होती रहती, तो बिटिया ने एक बार वो फ़ोन उठाया, कहने लगे पापा ये दोस्त है बेंगलोर वाला, तो इतना हमको पता है। रोशन लाल मौजूद हैं जो कि सागर शर्मा के पिता हैं। पहली बार वो नेशनल टेलीविज़न पर हमारे साथ हैं, उनसे मैं बात करूंगा। रोशन जी, आपके लिए बड़ा ही मुझे लगता है शॉकिंग इंसिडेंट हुआ है जो हुआ है घटना, ये नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे इस पूरे मामला पर आप? जो भी है बहुत बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको दुख है इस चीज़ के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहकावे में चला गया, ना अच्छे में गाड़ी चला रहा, दो पैसे आते थे, कमाता था, हम भी खुश रहते थे। लेकिन उसका जो बेंगलोर का दोस्त है उसी के सारे सब है। मनोरंजन दाढ़ी रखाए हुए है, वही है जो कुछ है। वो अक्सर घर पे आता था मिलने, नहीं, मेरे यहाँ ने कभी नहीं आया। तो कैसे शक है आपको उस पर? शक ऐसा है कि फ़ोन पे बातचीत होती रहती, तो बिटिया ने एक बार फ़ोन उठाया, कहने लगे पापा ये दोस्त है बेंगलोर वाला, तो इतना हमको पता है। क्या बातचीत होती थी इन लोग की? अब आपस में जब जैसे बाहर निकल जाते क्या पता क्या बात हो रही नहीं हो रही। मतलब बहन को शक था कि ये कुछ गड़बड़ है, नहीं गड़बड़ नहीं, वो मतलब मनोरंजन की तरफ से। हाँ बात करता था ये। तो आपको क्या, आप लोगों ने रोकने की कोशिश करी कभी? समझाते थे बेटा देखो ऐसा कोई काम न करना जिसमें हम लोग इज्जत खराब हो। करे पापा कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें आपकी इज्जत खराब हो, समाज में मुंह दिखाने लायक ना हो, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। ये जो हुआ बहुत गलत हुआ। अपनी आंखों में मैं आंसू देख पा रहा हूँ, समझ सकता अब मेरा कारपेंटर काम है, अब जो भी है मेरी वाइफ का भी 2 ऑपरेशन करा चुके हैं, देख रेख करने वाले हम ही हैं। वो समझ लीजिए कि लेटरिन जाती हैं, अब उनको पानी देना होता है, कुछ काम ऐसे होते जो उनको करने पड़ते हैं हमको। बेटा नहीं कर सकता है, बेटी कर सकती है। और ऐसे में संसद में जाकर अटैक करना, ये सब बेंगलोर उसके दोस्त की है, वही है मेन। अच्छा 2 साल बेंगलोर में रहा था सागर? 2 साल नहीं रहा, 1 साल रहा है। 1 साल रहा, तो आपको लगता है वहीं से दोस्ती हुई? और दोस्ती मोबाइल पे ही हुई है, जो दोस्ती है मोबाइल के थ्रू बात हुई। ये भक्त है भगवान भगत सिंह का बहुत बड़ा भक्त है। भगत सिंह के बारे में बचपन से कहानियाँ सुनी है, सुनी कि है भी बहुत बड़ा भक्त है ये। क्या कहता था? कहता था मैं जो करके गए वो हम करेंगे। उन्होंने भी अपने वक्त में आज़ादी के पहले हाँ, नौकरी जिनको नहीं मिले नौकरी मिलनी चाहिए, यही सब बात करता रहता। सरकार से भी काफ़ी नाराज़गी थी। नाराज़गी जो है तो हमको खुद ही नाराज़गी है, मैं किससे कहने जाऊँगा। वो तो सबसे पर्सनल बड़ी- आपका है। हाँ। अब पहले मेरा काम बढ़िया चलता था, 2-2 3-3 महीना बैठे रहते, काम मिला नहीं बैठे। अब किराए का मकान में किराया भी देना रहता है, घर का खर्चा भी चलाना ज़रूरी है। अच्छा, पुलिस ने कल क्या पूछताछ करी आप लोगों से? पूछ जात जो पूछना था वो हम बताए, कैसे क्या हुआ हमने बताया उनको कि मेरे से बता कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, बस। और यहाँ ई रिक्शा कितने समय चलाया उसने? वो चलाया 20-25 दिन चलाया, और कोई ऐप भी नहीं थी चलो गलत संगत हो या कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, दिल्ली भी गया है अगस्त में आने के बाद? दिल्ली हम 16 साल रह के आए वहाँ पे। नहीं, अभी भी गया अगस्त में आने के बाद जब गया रक्षा? है, अभी 2-3 महीना पहले गया था, आ गया था। और उसके बाद आप पिता हैं, आपको उम्मीद थी कि आपका बेटा इस तरह का? किसी को उम्मीद नहीं थी भैया कि ऐसा करेगा, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा करेगा। हमारे यहाँ रामनगर में बहुत इज्जत है, हम दिल्ली भी 16 साल रह के वहाँ भी मेरी बहुत इज्जत थी, व्यवहार हमारा अच्छा है, किसी से हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, किसी से कोई हमको शिकायत नहीं है। UAPA लग गया है, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कह रहे हैं, हमने UAPA नहीं जानते क्या होता है। देशद्रोह। देशद्रोह इस टाइप का मेरा बेटा नहीं है, उसको फंसाया जा रहा, जो है वो आपका बेंगलोर का है लड़का, वही है मेन। और साथ में एक लड़की भी थी। लड़की को नहीं जानते हम जी। मेन है बेंगलोर का लड़का जो है। पुलिस ने क्या कहा आप लोगों से जाते वक्त कल? कहा कि दिए आप कहीं जाइएगा नहीं, जब हम आपको याद बुलाएंगे आप आ जाइएगा। हमने ठीक आ जाएंगे, कहीं गायब ना होना, कहने मतलब ये है, गायब होने का मतलब है केस और फंसेंगे। जिला राज्य मत छोड़िएगा। हमने जिला काय छोड़ेंगे, जहाँ रहते वहीं रहेंगे, काम अपना करेंगे, जब आप हमको याद करेंगे हम आएंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उनके पिता, और इन्होंने बताया है किस तरह से उनको शक है बेंगलोर वाले दोस्त पर कि उसी ने फंसाया है सागर को। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।